क्या एक नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट जैसे कि मैंगो या फिर मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी जैसे कि कार, इन दोनों की इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई में डिफरेंस होता है? इसी को हम देखने वाले हैं आज के आर्टिकल में। देखिए, आज का आर्टिकल कहता है कि डब्ल्यूपीआई बहुत सालों से कांस्टेंट था, लेकिन एकदम से अब डब्ल्यूपीआई और साथ में महंगाई बढ़ने लगी है, 10% हो गई है जून में। अब डब्ल्यूपीआई बनता कैसे है? डब्ल्यूपीआई में हम तीन कमोडिटी मेजर करते हैं। पहली है फ्यूल एंड पावर, दूसरी है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और तीसरी प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं जैसे कि फूड और मिनरल्स। अब फ्यूल एंड पावर इंडिया में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होता है। क्यों? क्योंकि हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं, वैसे इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है, और वैसे ही जैसे ये घट जाते हैं तो इंडिया में भी घट जाता है। दूसरे आते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। अब प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि फूड हो गया, मिनरल्स हो गए, और मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी वो होती हैं जो इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं। तो जो नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स हैं, एक पोलैंड के साइंटिस्ट थे मिकल कलेकी, इन्होंने कहा था कि इसमें होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि देखिए, सप्लाई होती है कांस्टेंट। किसी भी एक सीजन में आम एक लिमिट तक ही आ सकते हैं, वो भी डिपेंड करेगा कितनी बारिश हुई थी और कितना उसको लगाया गया था। तो सप्लाई तो है कांस्टेंट, जितनी जितनी डिमांड बढ़ती जाएगी उतना ही उसके प्राइसेस बढ़ते जाएंगे प्रोडक्ट के, और जितनी डिमांड घटती जाएगी उतना ही मैंगो के प्राइसेस घटते जाएंगे। जबकि मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कार की अगर हम बात करें, तो कोई भी इंडस्ट्री अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे चलती है, कोई भी मैक्सिमम कैपेसिटी पे नहीं चलती है। मान लीजिए कार की डिमांड बढ़ी, तो जो भी प्रोड्यूसर होगा वो इसकी सप्लाई बढ़ा देगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देगा, और मान लीजिए अगर कैपेसिटी फुल भी हो जाती है तो वो एक्सपैंड कर लेगा, एक और नई इंडस्ट्री लगा देगा। यानी जब भी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, वो डिमांड प्रोडक्शन बढ़ा के मीट कर दी जाएगी। तो इसीलिए मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज में होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इन्फ्लेशन को घटाया कैसे जाए? देखिए, जो फूड इन्फ्लेशन होता है वो क्यों होता है इंडिया में? तो खासकर वैगरीज ऑफ नेचर, यानी कि कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कभी ड्रॉट हो गया, बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया। तो इसीलिए इंडिया में हमें इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा कि हमें मानसून के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। वहीं अगर मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी की बात करें तो इसके दो फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है वेज कॉस्ट, यानी कि जो लेबरर्स हैं वो कितना पैसा मांग रहे हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो इंडियन वर्कर्स हैं उनके पास स्पेस नहीं है बार्गेन करने का। तो इसीलिए यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्यूल एंड पावर, जो हमने अभी ऊपर देखा था। ये है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि दुनिया से आएगा इन्फ्लेशन। इसे भी हम ज्यादातर डायरेक्टली तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका होता है इनडायरेक्ट टैक्स पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट ने किया भी था। जैसे ही वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ, प्राइसेस बढ़े, तो गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, और इन जो कंपनीज थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनको बोला कि प्राइसेस मत बढ़ाना। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अबैंडन कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट टैक्स पॉलिसी को हमें परमानेंट करना होगा कि जब टैक्सेस को घटाया जा सके तो घटाइए, ताकि जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट रहें, और जब एकदम से सप्लाई बढ़ जाए तो फिर आप टैक्सेस को बढ़ा सकते हैं ताकि सप्लाई को नॉर्मल कर लिया जाए। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन, कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो आप इन्फ्लेशन कमेंट कर दीजिए, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी।